अभी हम जिस महल के अंदर खड़े हैं, इस खूबसूरत महल का नाम है फूल महल। किले का ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे खूबसूरत महल है। ये महल जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने 1730 में बनवाया और वो गुजरात जीत करके वापस जब यहाँ आए आकर के और वहाँ से खूब सारा धन जीत कर लेकर आए और उसी में से एक महल जिसकी सीलिंग उन्होंने पूरी गोल्ड की बनाई, गुजरात से अभी जो लोग आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए। तो ऊपर आप देखेंगे ये सोने का काम है। इसके नीचे की तरफ बाद में महाराजा तखत सिंह जी ने कुछ पेंटिंग्स बनाई जिसमें उनके राजकुमारों तक के बीच में महाराजा तखत सिंह जी है और साइड में उनके राजकुमारों तक के चित्र हैं। इसके साथ देवी देवताओं का चित्र है। जैसे उस तरफ कॉर्नर पे आप देखेंगे तो दुर्गा माता जी का चित्र है, महिषासुर मर्दिनी का, राक्षस महिषासुर का वध करती हुई। और इस तरफ एक चित्र है जिसमें आप देखेंगे नरसिंह अवतार का चित्र है। उसी के आगे देखेंगे भगवान कृष्ण के चित्र हैं। तो ये देवी देवताओं के साथ राजाओं के चित्र है। और नीचे की तरफ किनारी के ऊपर राग रागिनी की पेंटिंग है जिसमें 36 राग रागिनी होती है, 6 राग और 30 रागिनी की। तो 36 राग रागिनी की पेंटिंग नाम के साथ जालियों के अंदर लाल नीले पीले हरे शीशे उस जमाने में बेल्जियम से आए जो जालियों के अंदर जड़ दिए गए। पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट से ऐसा लगता है कि कलरफुल लाइट लगाई गई है इन शीशों के पीछे की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है। 100 साल पुराना कारपेट है। दरबारी नृत्यांगनाएं, दरबारी गायिकाएं महाराजा के समक्ष नाच गाना पेश करती थी जिसको यहाँ देखने सुनने का लुत्फ उठाते थे। तो यहाँ इस किले का ये जो महल है फूल महल, इसमें सामने की तरफ आप देखेंगे तो मारवाड़ स्टेट का फ्लैग है, 5 कलर का पचरंगा फ्लैग है और विथ जोधपुर का राज चिन्ह। तो इस किले का ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे खूबसूरत महल है और इसका नाम है फूल महल। सबसे ज़्यादा फूल पत्तियाँ, विभिन्न तरह की फूल पत्तियों की पेंटिंग्स इस महल के अंदर बनाई गई है। तो 1730 में महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा बनाया गया ये महल है। और इसमें एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि उस ज़माने में जितने भी जो चित्रकार जिन्होंने चित्र बनाए हैं उसमें से मेन जो चित्रकार था जिसने इसमें पेंटिंग का काम किया है, उस चित्रकार की मृत्यु हो जाने के कारण इस महल के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स अधूरी रह गई। हालांकि अगर चाहे तो उसको पूरा कर सकता था कोई भी, लेकिन आप देखें पेंसिल से बने हुए चित्र वैसे के वैसे रह गए, इसमें कलर ही नहीं भरा गया। तो उस चित्रकार को सम्मान देने के लिए उन्होंने अधूरा छुड़वा दिया। अगर वो चाहते तो इसको कोई भी उसके बाद की पीढ़ी पूरा कर सकती थी, लेकिन आज भी ये पेंटिंग्स जो है वो अधूरी है। आप अगर देखें जूम करके तो इसमें नृत्यांगना नृत्य करती हुई ऊपर की तरफ, और इसमें कलर नहीं भरे गए उसके पहले ही। ये वाला ना? हाँ, इसमें आप देखेंगे वो अप्सराएं नाचती हुई पेंसिल से बनी हुई अधूरी आकृतियाँ वैसे की वैसे रह गई है।